बस एक पंक्ति लिखी, कभी कभी त्योहार सिर्फ खुशियों के नहीं होते, कुछ त्योहार किसी को जगाने के लिए मनाए जाते हैं। 1 साल बाद जन्माष्टमी की रात उसी कुएं में किसी ने चुपके से चांदी की मटकी गिराई। 1 साल बीत चुका था। अनन्या अब सोनपुर से दूर लखनऊ में रह रही थी। उसने उस रात का वीडियो कई बार देखा, लेकिन हमेशा आखिरी 10 सेकंड पर रुक जाती। उस समय पानी में एक चेहरा साफ दिखता था जो उसकी ही शक्ल का था। वो समझ नहीं पा रही थी प्रेत ने उसका चेहरा क्यों लिया। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले रात 2:13 पर अनन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस नो कॉलर आईडी लिखा था। मटकी फिर से भर गई है। आवाज धीमी, खुरदरी और गहरी थी। तुम्हारे बिना ये अधूरा है, वापस आओ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल काट दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा। वही मटकी फोड़ने की रात का चीख और पानी में खींचने की आवाज। रवि ने उसे मना किया, लेकिन अनन्या जानती थी अगर वो इस साल नहीं गई तो अगली बार शायद जिंदा न रहे। सोनपुर पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। इस बार गांव में सजावट कम थी, लोग चुप थे और हर घर का दरवाजा अंदर से बंद। पंडित शिवकांत मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। फिर आ गई। उनकी आवाज में स्वागत नहीं, बल्कि डर और गुस्सा था। अनन्या रात को चुपके से मंदिर के पिछवाड़े गई। कुएं के चारों ओर अब लोहे की जंजीरें थीं, जिन पर गाढ़ा सिंदूर और राख लगी थी, लेकिन पानी शांत नहीं था। वो खुद ब खुद हल्के हल्के उबल रहा था और उसमें से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया, अब बलि पूरी होगी। अचानक पानी से एक बच्चा बाहर झांका, वही मोर पंख वाला पीला बच्चा, मगर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली नहीं। गांव की एक बुजुर्ग दादी कमला ने अनन्या को बुलाया। बिटिया, जो तुमने तोड़ा था वो वरदान नहीं, शाप था। ये कुआं एक कृष्ण निशा का है। हर 100 साल में एक बार जन्माष्टमी की रात यहां से काल गोपाल निकलता है, भगवान जैसा दिखने वाला, मगर असल में मृत्यु का दूत। उसे रोकने के लिए बलि देनी पड़ती है। पिछले साल बलि अधूरी रह गई, अब वो तुम्हें चुनेगा। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। मगर इस बार बलि देगा कौन? दादी कमला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जन्माष्टमी की रात आई। इस बार मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ पंडित जी, कुछ गांव वाले और लोहे की लाठी लिए 4 लोग। 12 बजे का शंख बजते ही जंजीरें अपने आप खुलने लगी। कुएं का पानी काला पड़ गया और उसमें से वही लंबा जला सा प्रेत निकला, लेकिन इस बार उसके माथे पर मोरपंख और गले में बांसुरी थी। उसकी मुस्कान में देवत्व नहीं, बल्कि हिंसा थी। प्रेत ने सीधे अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। चारों आदमी लाठियां लेकर उसके और प्रेत के बीच आए, मगर वो उनकी गर्दनें मरोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। रवि चिल्लाया, भाग अनन्या। दोनों मंदिर के गलियारों से भागे, लेकिन रास्ते बदलते गए और हर मोड़ पर उन्हें वही बच्चा दिखता, सफेद आंखों वाला, मोर पंख लगाए, चुपचाप खड़ा। भागते भागते वे मंदिर के तहखाने में पहुंचे। वहां सैकड़ों मटकियां पड़ी थीं, हर एक पर लाल धागा और राख लगी थी। एक मटकी बाकी सबसे अलग थी, चांदी की, लेकिन उस पर दरारें थीं। रवि ने कहा, ये वही होगी जो तूने तोड़ी थी। अचानक बच्चा तहखाने में आया और बोला, अगर इसे तोड़ोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगर इसे रखोगी तो तेरा जीवन मेरा होगा। बाहर प्रेत का चीखना और दीवारों का हिलना शुरू हो गया था। अनन्या ने एक पल सोचा और पूरी ताकत से मटकी को दीवार पर मार दिया, लेकिन इस बार पानी का छींटा नहीं, बल्कि खून बाहर निकला। खून में डूबकर बच्चा जमीन पर गिरा। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और प्रेत भी कुएं में खिंच गया। सुबह हुई। गांव फिर से सामान्य दिखा, लेकिन अनन्या के हाथ पर मोरपंख का निशान था। रवि ने कहा, तो सब खत्म हो गया है ना? अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, अगली जन्माष्टमी बलि किसी और की होगी। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।